सेवेंथ क्लास के बच्चे नमस्कार। आप लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों पुस्तक लेकर आ जाओ, लेसन निकालो समझदार राजू। आओ उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं। पाठ 11 समझदार राजू। लेसन आपको बताया गया था। इसमें आप देखेंगे एक राजू नाम का लड़का होता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। और कैसे वो अपनी शर्ट उतार करके, कमीज उतार करके उसको डंडे में बांध कर रेलगाड़ी को रोकता है, लोगों की जान बचाता है। लास्ट में उसको प्रिंसिपल बहादुरी के लिए पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो बच्चों इस पाठ से आप लोग सीख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत के समय, कष्ट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से, साहस से काम लेना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। इसमें उस बच्चे की साहस, वीरता, बहादुरी, पौरुष, पराक्रम ये सब दिखाया गया है। आइए प्रश्नोत्तर अभ्यास में देखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? देखिए, राजू कक्षा 4 में पढ़ता है। घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? तो घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी देखा। पटरी बोलते हैं तो रेलवे जो मार्ग होता है, पटरी, ट्रैक, ठीक है। रेल जो लोहे की पटरी होती है, रेल, ठीक है ना। तो घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? तो घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी देखा। तीसरा देखिए, राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? तो राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए अपनी लाल कमीज को एक डंडे में बांधा और रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से उसको लहराने लगा, ठीक है। जैसे गार्ड करते हैं ना, झंडी दिखाते हैं, तो झंडी का काम। रेड जो शर्ट है, रेड जो है स्टॉप का सिंबल है। ट्रैफिक उसमें देखते होंगे, ट्रैफिक लाइट में। चौथा देखिए, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? प्रधानाचार्य ने राजू को जो पुरस्कार इनाम उसकी बहादुरी के लिए दिया, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें मुसीबत के समय इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत मतलब कष्ट के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत, साहस, करेज, धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो मेन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। पहला देखो, राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था, ये रॉन्ग है, गलत है। राजू में जब मैं छोटा हुए, बड़ा हु की मात्रा कर लीजिएगा बच्चों। बहादुर और समझदार था, एस, हाँ वो सही है, वो बहादुर और समझदार था। राजू की कमीज का रंग हरा था, नो, रॉन्ग है, गलत, लाल था, ठीक है। रेलगाड़ी रुक गई थी, यस, रेलगाड़ी उसने गार्ड ने रोक दी थी। राजू को सही है, राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया, यस, पुरस्कार दिया, राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। अब आ जाओ पेज नंबर 64, समानार्थक शब्दों का मिलान करो। समझदार, सयाना, व्यक्ति, आदमी, अवसर, मौका, बहादुर, वीर, ठीक है। नज़र मतलब निगाह, नज़र, दृष्टि, निगाह। चौथा देखिए, विलोम शब्दों का मिलान करना है। समझदार, बेवकूफ़, मूर्ख, उसका उल्टा हो जाएगा। सुबह का शाम, मॉर्निंग, इवनिंग। आना, जाना, कम का गो हो जाएगा। रुकना, चलना। बहादुर, कायर, कायर मतलब डरपोक, टिमिड, TIMID, ठीक है। अब ये खाली जगह भरना है। राजू बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था, इसमें 2 भरना है, समझदार और बहादुर। दूसरा देखिए, उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तीसरा देखिए, वह अपनी लाल कमीज को लहराने लगा। चौथा देखिए, एक बच्चे की सूझबूझ से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। और पांचवा है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू, जब मैं हर जगह बड़ा हो, राजू को पुरस्कार दिया गया। छठा देखिए, लघु कविता, छोटी सी कविता को पूरा करना है। चलती है रेलगाड़ी पटरियों पर, बोलो, चलती है कार और बस सड़क पर, कार भर दो, बस भर दो। चलती है नाव, वो जो बोट, वो चंद्र बिंदु नहीं चाहिए, नाव, बोट। और जहाज मैंने शिप, पानी पर, ऐसे चाय पी,
शिप जो है वो पानी पर चलती है। सोच कर बोलो, चलती है हवाई जहाज़, एरोप्लेन पर। आप देखें होंगे एयरपोर्ट पर क्या होता है, रनवे होता है, हवाई पट्टी, रनवे बोलते हैं, रनवे, हवाई पट्टी। आइए 7th देखिए, वचन बदलो वाक्य बदलो। वचन मतलब होता है नंबर, सिंगुलर प्लूरल, ये उनकी प्लूरल है, उसको सिंगुलर करिए, उसकी जान संकट में आने से बच गई। उसको एक उपाय सूझा, ये सिंगुलर है, प्लूरल करिए, उनको एक उपाय सूझा। वह, तीसरा देखिए, वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तो वह का वे करिए, वे अपने खेत से घर लौट रहे थे, रहा को रहे, था को थे हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। चौथा देखिए, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उसे मतलब उन्हें, उनको, आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, उन्हें भी भर सकते हैं, उन्हें, उनको। पांचवा देखिए, जब उनको पता चला, उनको को उसको करना है, ठीक है। जब उसको पता चला तो वे बहुवचन है तो वह करना है, वह शाबाशी देने लगे को लगा करना पड़ेगा। 8वें में आपको फेस्टिवल, राष्ट्रीय जो फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल, उसकी सूची बनाना है बच्चों। एक दिया हुआ है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और आपको बनाना है, लिस्ट बनाना है। देखिए, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इसको स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं, 15 अगस्त, और गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर। उसके बाद आपको 9 देखिए, कन्नड़ अंग्रेजी में अनुवाद करना है। उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। हिज आई साइट फेल ऑन द ट्रैक ऑफ ए ब्रोकन रेल। देखो, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, नो पर्सन वाज सीन अराउंड हिम। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी, द ट्रेन वाज मूविंग स्लोली इन द सेम डायरेक्शन। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया, ही रियलाइजेज एन अननोन डेंजर। अननोन है ना, यू है तो एन आ जाएगा। रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे, द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन स्टार्टेड टू लुक अराउंड। राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। राजू वॉज गिवन द अवार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर ब्रेवरी। अब देखो 10th में बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को अकारादि क्रम में लिखना, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, जैसे डिक्शनरी में देखते हैं ना वैसे लिखना है। ये टोटल बच्चों ये 20 है, आपको आर्डर प्रकार लिख दिया गया है, देख कर लिखिएगा। अनजान, एहसास, उपाय, कपड़ा, कमीज, कक्षा, गणतंत्र, घबराना, चिंता, पटरी, पुरस्कार, बहादुरी, मुसीबत, रेलगाड़ी, लाल, व्यक्ति, शाबाशी, समझदार, संकट और हिम्मत। 11 नंबर में आपको सोचे और लिखो, एक सर्कल दिया है, देखिए र, सभी को र से जोड़ना है। जैसे उदाहरण देखिए, पर, उसके बाद से डर, चर, भर, फिर, वर, कर, घर, ऐसे शब्द बनाना है। फिर भाषा ज्ञान में बच्चों नीचे दिया है लिंग के, जेंडर के बारे में। देखो उदाहरण देखो, पेज नंबर 67, अपने रीडर लेके साथ में बैठो। जैसे उदाहरण, माँ बाजार जा रही है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है, पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जेंडर हिंदी में 2 होता है, मैस्कुलिन जेंडर बच्चों, फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पेज नंबर 68 आ जाओ, देखो वहाँ विशेष सूचना दी हुई है, हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग नहीं होता, न्यूटर जेंडर बच्चों नहीं होता है, ध्यान देना, नपुंसक लिंग नहीं होता है। लिंग के 2 रूप दिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा में आएगा। छात्रा, टू रीड, गर्ल स्टूडेंट, और ये छात्र, बॉय स्टूडेंट हो गया, मतलब विद्यार्थिनी और विद्यार्थी। आचार्या, आचार्य। उसके बाद पुत्री, पुत्र, सखी, सखा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी मेयर, घोड़ा हार्स। सखी मतलब फ्रेंड होता है ना, गर्लफ्रेंड, और सखा ये बॉयफ्रेंड के लिए। पुत्री डॉटर, पुत्र सन हो गया। आचार्या लीड टीचर समझ लो, प्रोफेसर इत्यादि होते हैं, तो आचार्या, आचार्य, जेंट्स है तो आचार्य। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इन को प्रश्नोत्तर पूरा करिएगा, नोट्स बनाइए, रीडर में लिखिए। धन्यवाद।